हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति अर्थात समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में आप लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ाए हुए थे आप लोगों को कि उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप लोग आसानी से उसे देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थितियां। तो बच्चों, आपको बता दें कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका उपयोग हम लोग ऐसे अपना चेहरा को देखने में भी करते हैं। इसका उपयोग हो गया चेहरा को देखने में करते हैं। आज उसी में देखना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके द्वारा ना आपको हम किरण आरेख के द्वारा दिखा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यह एक हुआ समतल दर्पण, यह हुआ समतल दर्पण। एक साइड से पेंट रहता है, यह हो गया समतल। मान लेते हैं एमएन जय समतल, और यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है ओ। वस्तु से दो किरण चलेंगे। पहला किरण जो होगा वो प्रधान इसके क्या कहते हैं, वो ऐसे उस पर लंबवत की तरह होगा। यहाँ से दो किरण चलेंगे, पहला किरण एकदम सीधा चलेगी, सीधा। अब दूसरा किरण जो होगी हल्का तिरछा रहेगी, तिरछा तिरछा ऐसे ऐसे जाते हैं। पहला किरण ऐसे और दूसरा किरण ऐसे। पहला किरण ऐसे गई और ये लंबवत पड़ी, लंबवत। और दूसरा किरण ऐसे गई, ऐसे। अब देखिए बच्चों, पहला किरण जो है ऐसे गई और इसी पर टकरा के क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। दूसरा किरण ऐसे आएगी, अब ऐसे जाएगी तो टकरा के ये लौटेगी, इस साइड लौटेगी, ऐसे लौटेगी, पीछे की ओर ऐसे लौटेगी, टकरा के ऐसे लौटेगी। तो पहला किरण गई, उस तरह के पीछे लौटी, दूसरा किरण गई और टकरा के ऐसे लौटेगी। अब क्या देख रहे हैं कि पहला जो किरण जो है और दूसरा किरण जो परावर्तित है, क्या एक दूसरे कहीं पे काटेगी? बिल्कुल नहीं काटेगी। तो जब ये काटेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा? बनेगा प्रतिबिंब? नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को पीछे के बढ़ाएंगे। इसको पीछे के बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पीछे बढ़ाएंगे, डिटोरेंस बढ़ाएंगे, डिटोरेंस से पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि काटता है ना पीछे बनता है तो डिटोरेंस लाइन से बनता है, डिटोरेंस इसको पीछे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, इसको पीछे के बढ़ाते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, जैसे इसको पीछे के बढ़ाया जाता है तो दोनों किरण एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे क्या करेंगे, काट लेंगे। जहां पे काटेगी वहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वो हो जाएगा प्रतिबिंब आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। तो आपने क्या देखा, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब इस प्रकार होता है। यहाँ से वो वस्तु था, यहाँ से किरण चली, एक लंबवत चलती है, तिरछा चलती है। तिरछा चली तो परावर्तित किरण हो गई, वो लौट जाती है। और यह ना लंबवत चली तो उसी पर क्या होगा, लौट गई। दोनों किरण एवं परावर्तित इस साइड का एक इस साइड, ये दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। तब क्या किया, इसको पीछे बढ़ाया, उसको पीछे बढ़ाया, दोनों किरण एक दूसरे को बिंदु पे काट दी। याद रखिएगा, वास्तव में नहीं काटी, काटती प्रतीत हुई। इसका मतलब हुआ कि उस समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो भी क्या होता है, काल्पनिक होता है। ऐसा होता है, काल्पनिक होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। इतना ही नहीं, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। एक बात और, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो प्रतिबिंब जो होता है, इस प्रतिबिंब की दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितना पर दर्पण से वस्तु स्थित रहती है। अर्थात वस्तु की दूरी जो दर्पण से होती है, वस्तु की दूरी दर्पण से ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण से बनती है, उतनी ही दूरी पर। अर्थात यदि बाई चांस मान लेते हैं कि वस्तु की दूरी अगर दर्पण से 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब जो होगा ना वो भी दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है काल्पनिक होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है। और ठीक उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से स्थित होती है। दर्पण से वो प्रतिबिंब इतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर कोई वस्तु जो होता है वो दर्पण से रहती है। अर्थात समतल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब, अर्थात वस्तु की है ना, वस्तु है ना का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की दूरी जो समतल दर्पण से उतनी ही होगी जितना वस्तु दर्पण से स्थित रहती है। अर्थात वो देख रहे हैं यह वस्तु है, यह दर्पण से यदि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही स्थित होगा। बात समझ आएगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि समतल दर्पण जो होता है वस्तु का पार्श्विक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनता है, पार्श्विक। पार्श्विक घटना का मतलब क्या हुआ उसको समझ लीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ पर यह जेबी है, ठीक है, यह जेबी इस साइड है, यह जेबी है। जब भी दर्पण आप देखिएगा तो जेबी यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप यह कान पकड़ते हैं तो भाई यह कान पकड़ेगा, अगर आप यह हाथ उठाते हैं तो वह ऐसे यह हाथ उठाएगा। ठीक उल्टा,
इसी घटना को कहते हैं पार्श्विक घटना। क्या बोलते हैं? पार्श्विक घटना। उसे बोला जाता है पार्श्विक घटना बोला जाता है, याद रखिएगा। तो समतल दर्पण पार्श्विक घटना को दर्शाता है और इसके अलावा कोई दर्पण पार्श्विक घटना को नहीं दर्शाता है। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखे हैं कि समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।